किश्तवाड़ के चसोटी में हुई तबाही की तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी है और प्राथमिकता के साथ भारतीय सेना, एनडीआरएफ और तमाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस लापता लोगों की खोज और तलाश कर रही हैं। इस बीच भारतीय सेना बाकी जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर जो यहाँ पे सुविधाएं हैं उनको भी दोबारा रेस्टोर कर रही है। और आप देखेंगे चंद ही घंटों के अंदर इस ब्रिज का निर्माण किया गया। यहाँ पे चसोटी नाले पर दो ब्रिज जो है वो बह गए थे। उसकी वजह से चसोटी और माता के भवन के बीच, माता के मंदिर के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो प्रभावित हुई थी और उसके बाद जो है इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। उसके साथ साथ लगातार जो लोग हैं उनको भी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा रही हैं। बिजली रिस्टोर की गई है, उसके साथ साथ पानी की सुविधा जो है उससे भी रिस्टोर किया गया है। लेकिन अहम बात ये है कि ये जो ब्रिज है इससे चंद घंटों के अंदर ही भारतीय सेना ने जो है इसका निर्माण किया और लगातार जो है 5वें दिन भी रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। इस साइट पर बड़े बड़े बोल्डर्स आए थे और उन बोल्डर्स को दोबारा से जो है ब्लास्टिंग की गई, उनको तोड़ने का काम किया गया और उसके बाद जो है उनको साइट से हटाया जा रहा है। बिजली और पानी की सुविधा जो है वो आम लोगों के लिए दोबारा से रेस्टोर की गई है। उसके साथ साथ आप देखेंगे इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। सामने आपकी जो है ये क्लाउड बर्स्ट साइट है, एक हिस्सा है उस साइट का जहाँ पे पूरी तबाही मची थी और ये तमाम बोल्डर्स जो है उनको तोड़ तोड़ के जो है अब इस नाले में फेंका जा रहा है और साइट को बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। आज इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का 5वां दिन है। कल इस जगह पर 2 डेड बॉडीज़ मिली थी और लापता जो अफराद हैं, लोग हैं, उनकी तलाश लगातार भारतीय सेना, एनडीआरएफ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के साथ कर रही है। ये जो ब्रिज की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस ब्रिज को दोबारा निर्माण करने में भारतीय सेना ने कुछ ही समय जो है लगाया है और इस तरीके से जो चसोटी गांव मेरे पीछे हैं और सामने जो गांव हैं, इन 2 गांवों के बीच में कनेक्टिविटी बहाल हुई है, कनेक्टिविटी इनको मिल गई है, रेस्टोर हुई है और लगातार जो काम है वो जारी है। आप देखेंगे पूरी ये जेसीबी और मशीनरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं और कोशिश की जा रही है जो 60 से 70 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं उनकी तलाश की जाए, उनको खोज लिया जाए। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो लापता लोग हैं उसमें से कई लोग जो है वो इसी नाले से होते हुए बह गए होंगे और उनकी तलाश वहाँ पर भी लगातार जारी है। रात को डेड बॉडीज नज़र आई हैं, तो जब तक ना इसको रिकवर करेंगे उसके बाद बॉडी निकालेंगे। बॉडी पूरा नीचे दबी है तो इसको हटा के फिर हम निकालेंगे बॉडी। हो सकता है और ज़्यादा बॉडियाँ होंगी, अभी कहने के कोई समय नहीं है कितनी बॉडियाँ हैं। जब तक ना ये पत्थर हटेगा, इसका आपके सामने एक और बोल्डर देखो कितना बड़ा है, इसको हटा के फिर आपको पता चलेगा कितनी बॉडियाँ हैं। बॉडी पूरी दबी है, खाली पैर नज़र आ रहा है। हाँ, सेना के जवान लगे हैं, वो भी लगे हैं, एनडीआरएफ की टीम भी, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जब तक ना इसको पत्थर को हटा के, क्योंकि रात को एक्सीवेटर लगा था, ऑलरेडी लगे थे लेकिन नहीं हो पाया। जब तक ना इसको बड़े साबू ने ये फैसला लिया कि भाई इसको आप ब्लास्ट कर दो, उसके बाद आप बॉडी निकाल देंगे। आप मुझे बताइए जो ब्लास्टिंग है वो शुरू हो गई है, कितने ब्लास्ट हुए और क्या डेड बॉडीज़ भी नज़र आई है? हाँ, रात को डेड बॉडीज़ नज़र आई हैं, तो जब तक ना इसको रिकवर करेंगे उसके बाद बॉडी निकालेंगे। बॉडी पूरा नीचे दबी है तो इसको हटा के फिर हम निकालेंगे बॉडी। हो सकता है और ज़्यादा बॉडियाँ होंगी, अभी कहने के कोई समय नहीं है कितनी बॉडियाँ हैं। जब तक ना ये पत्थर हटेगा, इसका आपके सामने एक और बोल्डर देखो कितना बड़ा है, इसको हटा के फिर आपको पता चलेगा कितनी बॉडियाँ हैं। बॉडी पूरी दबी है, खाली पैर नज़र आ रहा है। तो रात को बोले कि कैसे निकालेंगे अंधेरा। मैंने लाइट एक भी यहाँ पे इंस्टॉल की है 400 वाट की, तो लेकिन रात को अंधेरे में नहीं हो पाएगा। कितने ब्लास्ट हुए अभी तक? यहाँ रात को 3 ब्लास्ट हुए थे, अभी एक और ब्लास्ट मारेंगे उसके बाद फिर बॉडी निकालेंगे। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज इसका 4था दिन है और सबसे बड़ी जो चुनौती डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के सामने थी वो इन बड़े पोल्डर्स को हटाने का था। जो क्लाउड बर्स्ट हुए उससे लैंडस्लाइड्स हुई, मड स्लाइड्स हुई और उसके कारण ये बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे आए और इस पूरे एरिया को अपने लपेट में लिया। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ लंगर लगा था। 200 से 300 लोग जो है
वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो भोजन कर रहे थे, एक भजन हो रहा था और ऐसे कुछ ही सेकंड में ये जो फ्लैश फ्लड्स आए उनकी वजह से ये पूरा एरिया जो है वो दब गया है। इस पे बड़े बड़े बोल्डर आ गए और इस बोल्डर को हटाने के लिए बड़ी मशीनरी लाई गई थी, एलएनटीज और जेसीबीज लाए गए थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। तो ऐसे में भारतीय सेना ने अब फैसला किया और नियंत्रित जो ब्लास्टिंग होती है उससे यहाँ पे की जा रही है, उससे इन बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए इस बोल्डर को फिलहाल यहाँ पे तोड़ दिया गया है। 2 ब्लास्ट्स रात के दौरान हुए हैं और उसके बाद जैसे ये टूट जाएगा तो ये जो ये पत्थर है इनको जो है जेसीबीज और एलएनटीज के ज़रिए ये जो सारा मलबा है उसको हटाया जाएगा। ये आप देखिए कितना बड़ा ये बोल्डर है, इसी तरह के कई बोल्डर्स है और इस बोल्डर के नीचे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है उनको जो डेड बॉडीज़ है वो दिखी हैं। तो ऐसे में इस तरीके से भारतीय सेना इस को ब्लास्ट करेगी, इसको तोड़ेगी ताकि डेड बॉडीज़ को भी अब ज़्यादा और कोई नुकसान ना हो और लगातार डेड बॉडीज़ मिले। क्योंकि जम्मू कश्मीर के महासचिव अटुल डोलू ने हमें कल बताया कि जो प्रशासन के पास फिगर्स है 60 से 70 जो पर्सन है, ख़ासतौर पर जो श्रद्धालु है वो मिसिंग है। कल दिन में 60 डेड बॉडीज़ मिली थी जिसमें सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। एक सीआईएसएफ का जवान अभी भी लापता है, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। और ये देखिए आप, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का। ये जो इतना विशाल और इतना बड़ा बोल्डर है, इसी तरह के कई बोल्डर इस पूरी साइट पर है और को हटाने के लिए नियंत्रित जो ब्लास्टिंग है वो की जा रही है, उनको इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप लगातार इस जगह पे मौजूद है। कितने ब्लास्ट रात को हुए और कितनी चुनौती पड़ी? रात को 2 ब्लास्ट किए हैं। एक 400 वाट का मैंने लाइट भी यहाँ इंस्टॉल किया है। ये डी साहब ने बोला एक लाइट लगा दो। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी लाइटें लगाई हमने। तो हमने डेड बॉडीज दिखी इस पत्थर को, डेड बॉडी देखी यहाँ पे। तो जब तक ना ये पत्थर हटेगा उसके बाद ही बॉडी निकाल सकते हैं। ये पत्थर को ब्लास्ट करके फिर हम इसको बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय सेना ने इस पूरे एरिया को सेना के जवान लगे हैं, वो भी लगे हैं, एनडीआरएफ की टीम भी, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जब तक ना इसको पत्थर को हटा के, क्योंकि रात को एक्सीवेटर लगा था, ऑलरेडी लगे थे लेकिन नहीं हो पाया। जब तक ना इसको बड़े साबू ने ये फैसला लिया कि भाई इसको आप ब्लास्ट कर दो, उसके बाद आप बॉडी निकाल देंगे। तो भारतीय सेना ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया क्योंकि एक्सकेवेटर्स जो है, जेसीबी, एलएनटीज, बड़ी मशीन्स यहाँ पे लाई गई थी, वो सारा नाकाम हुआ। उनकी वजह से इतने बड़े बड़े पत्थरों को हटाना, मूव करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में देखिए आप, यहाँ पे ब्लास्ट किया गया, इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की गई, आधा टूट गया है। और इसी तरह की जो ब्लास्टिंग है, जिसे हम नियंत्रित ब्लास्टिंग कहते हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग कहते हैं, वो यहाँ पे अंजाम दी जा रही है ग्राउंड ज़ीरो पर और इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है और यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो ऐसे में इन पत्थरों को, इन बोल्डर्स को यहाँ से हटाने का अब प्रयास किया जा रहा है ताकि वो डेड बॉडीज़ जो है उन्हें सही तरीके से निकाल पाएँ।